ये खिले हुए चेहरे, ये स्वागत एक उम्मीद थी, ऑपरेशन लोटस की एक झलक थी, गर्मजोशी से स्वागत की। कहाँ सोचा था कि कुछ की मुस्कान बरकरार रहेगी, परंतु कुछ के लिए शिमला से विदाई वाला दिन था। आज ये लोग सोच रहे होंगे न घर के रहे न घाट के, काश पार्टी ना छोड़ी होती तो आज विधायक होते, पावर होती, लोगों में पूछ होती, काश वो निर्णय न लिया होता तो शायद भविष्य की परवाह नहीं होती, वही रहते तो अगली बार भी टिकट तो पक्की थी। अब आगे कुआं तो पीछे खाई है। लोकसभा चुनाव हो गए और साथ में हिमाचल में उपचुनाव भी हो गए। आज कांग्रेस से जीते 4 विधायकों को हर कोई पूछ रहा है। सुधीर शर्मा, जिनको बगावत का सरगना कहा गया, फिर से विधानसभा पहुंच गए। उनके साथ लखनपाल भी एक बार फिर से विधानसभा की दहलीज लांघ गए। सुधीर शर्मा और मुख्यमंत्री सुक्खू का आमना सामना दिलचस्प होने वाला है। खैर, आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस से बीजेपी में शिफ्ट किए और मोदी के दम पर चुनाव जीतने की उम्मीद लगाए उन 4 पूर्व विधायकों की, जो आज शायद सबसे ज़्यादा पीड़ा में हैं, परंतु उनके पास उस पीड़ा को सुनने के लिए कोई नहीं है। सब जानते हैं कि एक विधायक की टिकट तक पहुंचने के लिए कार्यकर्ताओं की उम्र निकल जाती है और बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें टिकट नसीब होती है, और अगर टिकट मिल भी जाए तो जीतना एक बड़ा टास्क होता है। तो यहाँ तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी गई है, इसलिए कोई उनके दुख को सुनने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। भले ही आज वो कह रहे हों कि वो संघर्ष करेंगे, परंतु अंदर क्या बीत रही है वो सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये पीड़ा इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि जिस तरीके से मोदी का करिश्मा पहले था वो इस बार चुनावों में नहीं चला है, और संकेत हैं कि आने वाले समय में भी शायद कम होता चला जाएगा। दूसरी ओर चर्चा ये भी है कि इनके नहीं जीतने का कारण कहीं न कहीं भीतरघात भी है, और क्योंकि इस बार नहीं जीते तो आने वाले चुनावों में टिकट मिलना भी लगभग ना के बराबर है, क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि कार्यकर्ता जो सालों से मेहनत करता है वो हारे हुए उम्मीदवार को दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसको इसी बात से समझ सकते हैं कि बीजेपी ने अभी तक इन 4 सीटों के हार की समीक्षा भी नहीं की है और कोई समीक्षा करने में इंटरेस्टेड भी नहीं दिख रहा है। रवि ठाकुर ने तो साफ कह दिया है कि भीतरघात हुआ है, वरना मार्कंडा इतने वोट नहीं ले जाते। राजेंद्र राणा बेशक अपने आप को बीजेपी का मान रहे हों, परंतु पड़ोसी उनको दोबारा बीजेपी में स्थापित होने देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। खैर, रवि ठाकुर और राजेंद्र राणा एक्सपीरियंस्ड हैं, परंतु चैतन्य शर्मा और भुट्टो का क्या होगा, क्योंकि उनका तो राजनीतिक कद भी इतना बड़ा नहीं है कि कोई भी पार्टी उनको दोबारा मौका दे, और कयास तो ये भी लग रहे हैं कि शायद वो अब इस भीड़ में हो जाएंगे। खैर, इन 4 के लिए आने वाले 3 साल दुश्वारियों से भरे हुए हैं, जहाँ न सिर्फ इनको अपनी पकड़ बनानी होगी, साथ ही नए सिरे से भीतरघात से भी जूझना होगा।